सो फार अभी तक दो चीजें करवा दी गई है। किसी भी क्लास ऑफ कंपाउंड को अगर आप लोग पढ़ते हैं, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ना स्टार्ट करा अमाइंस चैप्टर को, एक बात सुन लीजिए, शोर बार बार मैं चुप करने के लिए नहीं बोलता। अंकित ये चल रहे हैं, गला खराब है, ठीक है, माइक है नहीं, डिस्टर्बेंस होगी ऑनलाइन, जो ये बच्चे वीडियो चेक करते हैं, तो ये चीज़ अच्छी बात नहीं है। आप लोगों को भी ये वीडियोस किसी टाइम पे काम आने वाली है। जब पेपर्स होंगे आप लोगों के, हो सकता है आप लोग ही रिवीजन कर रहे हो वीडियो से, तो जितना शोर करोगे आप लोगों का शोर ही आपको बाद में परेशान करेगा। और आएगी ज़रूर, देख लेना, लास्ट में आप बोलोगे सर हमारे चैप्टर की वीडियो दे दो, ये दे दो, वो दे दो, सो आप लोगों को प्रॉब्लम आनी है लास्ट में। ऐसा मत करो, बोर्ड में देखो। एक ही क्लास ऑफ कंपाउंड इस चैप्टर में डिस्कस करना है, उस क्लास ऑफ कंपाउंड का नाम है अमाइंस। और इस अमाइंस के अंदर तीन चीज़ें रहने वाली थी, तीन या चार चीज़ें रहने वाली है। प्रिपरेशंस, केमिकल रिएक्शंस, इसकी बेसिसिटी, फिजिकल प्रॉपर्टीज, एंड इसमें एक अलग से भी टॉपिक है, ये टॉपिक अलग से थोड़ा तुम्हें याद है तो एल्केन चैप्टर में मैंने तुम्हें सैंडविच वगैरह रिएक्शंस में नहीं करवाया, ये कह के कि बच्चों ये तो अमाइंस का रिएक्शन है, तो डाइसोनियम में आएगा, ठीक है, तो आएगा वो चीज़ जो छोड़ा हुआ है। लेकिन मैंने अभी तक आपको केमिकल रिएक्शन और बेसिसिटी वाला पार्ट करवा दिया, और मैं आपसे कह रहा हूँ कि अभी मैं बस एक आज की क्लास और अगली क्लास रखनी है, मतलब हमने बड़े टॉपिक्स को डील ऑलरेडी कर लिया है, ज़्यादा समय इन दो टॉपिक्स में था वो हो चुका है। आज मैं आप लोगों को प्रिपरेशन कराऊंगा सिर्फ, ठीक है, फिर आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में फिजिकल प्रॉपर्टी और डाइसोनियम दोनों साथ में हो जाएगा। दो क्लास का कुल मिलाकर चैप्टर बचा आज की और अगली, और अमाइंस आपका फिनिश, ऑर्गेनिक फिनिश हो जाएगी। नेमिंग, कन्वर्जन वगैरह जो भी आप लोगों का रह गया है, कन्वर्जन एक तरह का क्वेश्चन पार्ट में आता है बच्चों, टॉपिक नहीं, कन्वर्जन क्वेश्चंस है, तो वो कैसे करने वो तो मेरे को करवानी है आप लोगों को, तो मैं एक्सेस कराऊंगा पूरी, तब उन चीज़ों को डील करेंगे। नेमिंग वगैरह भी मैं आपको, जिसमें रिवीजन राउंड में आपको लेके आऊंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो आपको रिवीजन स्टार्ट कराने से पहले 1 से 2 क्लास 3 क्लास आपकी सिर्फ किस में चलेगी, नेमिंग में चलेगी। क्लियर है? तो गाइज आज हम स्टार्ट करते हैं अमाइंस की प्रिपरेशन, तो लिख लीजिए आज की हमारी क्लास शुरू होती है प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस के साथ। एक बच्चा मुझे एक बार एनसीईआरटी दिखा देना, देख लेते हैं यार कुछ चीजें रिवाइज ना हो इसमें। पहली इसकी प्रिपरेशन लिख लीजिए, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। है किसी बच्चे के पास एनसीईआरटी? मैं कुछ चीज बोर्ड पे लिखूंगा, आपको बिल्कुल ध्यान से उस चीज को एक बार अपनी कॉपी में भी लिखना है प्रैक्टिस के लिए, ताकि आपको रिटन में थोड़ा आ जाएगा। तो कुछ यहाँ पर लिख रहा हूँ, उसको लिख लीजिए। लक्ष्य तू चुप नहीं हो रहा भाई, और मुझे लग रहा है तू फुटेगा बिल्कुल। बस याद करो, याद करो, ये रिडक्शन एक्शन होता है इनके ऊपर। रिडक्शन एक्शन, NO2 is reduced to NH2, ऑक्सीजन हटेगा, हाइड्रोजन ऐड होगा, NO2 जब रिड्यूस होंगे तो क्या बनेंगे, बोलो NH2। CN का रिडक्शन जो है फिलहाल जो मैं आपको केस कराने वाला हूँ, उसमें रिडक्शन इसका CH2 NH2 में कन्वर्ट होना है, मतलब हाइड्रोजन का एडिशन होना है। एंड यू नो दैट रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, सब चीजें बोलो किसकी तरफ इशारा करती हैं, रिडक्शन की तरफ। तीसरे अगले वाले में भी ऑक्सीजन हट के हाइड्रोजन की एंट्री होगी, COCH2 बन गया, तो ये अमाइड्स जो है वो फिर अमाइड्स में कन्वर्ट होंगे। सो ये तीनों में तीनों रिडक्शन एक्शन है। एक बार थोड़ा सा ध्यान से इसको देख लो तसल्ली से, क्योंकि मैं पूछूंगा ड्यूरिंग द क्वेश्चंस। एक बार सभी बच्चे इसकी तरफ ध्यान दिए बच्चे।
देखिए बात ऐसी है, अब आप लोग सोचेंगे क्या लिख दिया सर ने, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। बिल्कुल 5 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा। प्रिपरेशन इसकी ज़्यादा नहीं है, आई थिंक 6 प्रिपरेशन होती हैं, ठीक है, 60 प्रिपरेशन हैं। 6 प्रिपरेशन ही मैं आपको आज करवाऊंगा, प्रिपरेशन ही कराऊंगा, उसके अगला टॉपिक नहीं करेंगे शुरू, ना तो पूरा हो पाएगा अच्छे से। 6 प्रिपरेशन ही करने हैं और उनके क्वेश्चन करने हैं, 6 करने हैं। अब 6 में से 3 तो हो गए हैं तरीके से बोर्ड में, 3 हाँ 3 हो गई हैं। कैसे हो गई है? आगे आधी क्लास होगी ना, 5 मिनट और बड़ा छुट्टी कर दो। अब सुनो, तो बात ऐसी है बच्चों, प्लीज NO2 का रिडक्शन किसमें होता है सब बच्चे याद करो, NH2 में, CN का रिडक्शन CH2NH2 में, और CONH2 का अमाइड्स का रिडक्शन CH2NH2 में। अब रिडक्शन किस किस की प्रेजेंस में होगा? देखिए जो पहला वाला है, ये मैं आपको एक बात बताऊं, कि जिन बच्चों ने सारा ऑर्गेनिक ढंग से पढ़ा हुआ है ना, वो जानते हैं कि हाइड्रोजन को हमने रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे इस्तेमाल करा हुआ है। हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लैटिनम, प्लैटिनियम, याद आ रहे हैं? नहीं आ रहा यार। हाइड्रोजन किस किस की मौजूदगी में अगर लिखना है तो वो भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। कि जरूरी नहीं है कि मैं सिर्फ प्लैटिनम ही लिखूं, आपका निकल भी हो सकता है, प्लैटिनम भी हो सकता है और प्लैटिनियम भी हो सकता है, समझ लो मेरी बात को। और प्लस में यहाँ पर इथेनॉल की प्रेजेंस देता है। तो मेरा कहना बस ये है, सॉरी इसको थोड़ा सा ऐसे लिखो, अबे क्या मक्खी आ रही है भाई आज। हाइड्रोजन के साथ में सुन लो, निकल, प्लैटिनम, प्लैटिनियम कुछ भी दिया जाए अगर, तो ये आपको पता है कि एक रिड्यूसिंग एजेंट का ही काम करता है। बड़ा फेमस रिड्यूसिंग एजेंट आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, आप लोगों ने ये भी रिड्यूसिंग एजेंट बड़ा फेमस पढ़ा हुआ है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। पुरानी चीजें याद है तो आ जाएगा यार। और मैं आपको बता दूं, मेटल्स आर ऑलवेज एक्टिंग एज अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स। क्यों? अरे भाई मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की। जब वो इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं तो तुम लोगों को पता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ऑक्सीडेशन, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? रिडक्शन। पता है ये बातें? रेडॉक्स चैप्टर 11th क्लास। लोन 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 याद आ रहे हैं? लोन का मतलब क्या था? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है? और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब बोलो क्या होगा? रिडक्शन। तो यार अगर मेटल्स की बात करें तो मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करते हैं भाई, मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करते हैं। तो ये लॉस करते हैं तो सामने वाला गेन करता होगा ना भाई। कोई मेटल ने इलेक्ट्रॉन लॉस करे तो सामने वाले ने बोलो क्या करे? गेन करे। तो उसका क्या हुआ? उसका क्या हुआ? रिडक्शन। क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? रिडक्शन। तो खुद ही अपना ऑक्सीडेशन करते हैं लॉस करके, दूसरे का बोलो क्या करते हैं? रिडक्शन। तो ध्यान रखिएगा, मेटल भी, ये भी मेटल है और ये मेटल अमलगम है, मतलब कि सोडियम अमलगम है। इनकी मौजूदगी में भी, मेटल की मौजूदगी में भी क्या होता है बोलो? रिडक्शन होता है। क्या होता है बोलो? तो इधर आप लोगों को ये 4 रिड्यूसिंग एजेंट्स याद करने हैं, और याद करना है कि अगर इनकी मौजूदगी कहीं में भी आ जाती है तो आपको ये एक्शंस भी याद करने हैं। ये एक्शंस भी क्या करने बोलो? याद हो जाएंगे याद। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, जैसे कि मैं पहला केस में कराने जा रहा हूँ, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। सुनते चलिएगा यार, 3 रिएक्शन कवर होती है सिर्फ इतनी बात से, सिर्फ इतनी बात से 3 रिएक्शंस कवर होंगे हमारी। तो पहली बात तो बच्चों ये है कि अगर मान लो तुम्हें क्वेश्चन आ गया CH3 CH2 NO2 और तुम्हें दे दिया उसने हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, हाइड्रोजन निकल दे दिया साथ में, और इथेनॉल दे दिया, तो कुछ नहीं करना आप लोगों को दिखेगा ये तो रिड्यूसिंग एजेंट बताया सर ने। और अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट बताया था तो NO2 का रिडक्शन भी बताया साथ में, तो बोलो क्या बना दोगे? CH3 CH2 NH2। बस खत्म, कुछ नहीं करना। NO2 को NH2 बनाना है, उसको याद करने में कितना समय लगेगा? थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, याद हो जाती है चीजें। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? फिर सुनो, ये देखो, अगर मेरे पास कुछ ऐसा आ गया, बेंजीन के ऊपर NO2 है, नाइट्रोबेंजीन है, और इसने दे दिया टिन प्लस HCl दे दिया, या फिर क्या दे दिया बोलो? और बोल रहा हूं मैं, आयरन प्लस HCl, इन दोनों में से कुछ भी दे दिया तो भी रिड्यूसिंग एजेंट्स है। बोलो क्या आएगा? NH2। सिंपल है भाई, कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो मुश्किल लग रहा है यहाँ तक? कुछ है ही नहीं, सिंपल सी बात है यार। NO2 आएगा, NH2 बना देंगे रिड्यूसिंग एजेंट में। बस मेरे को याद करने रिड्यूसिंग एजेंट कौन होने वाले और क्या एक्शन होने वाला है। इतना तो देखो, मैं हर बार बोलता हूँ प्रिपरेशन पार्ट में थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। केमिकल रिएक्शंस में हमने लॉजिक्स पढ़े थे। असाइलेशन मैंने आपको ऐसे नहीं बोला था कि कर लो, असाइलेशन विद आपको एक्सप्लेन करके मैकेनिज्म से बताया गया। इस बार टेस्ट भी वैसे ही बताया गया, फिर नाइट्रेशन था, ब्रोमिनेशन था, सबका आपको लॉजिक दिया गया था ऐसा क्यों होता है। बट जब आप प्रिपरेशन पढ़ते हैं ना बच्चों, थोड़ा सा प्रिपरेशन में आपको चीज़ें याद ही करनी पड़ती हैं कि भैया किसका किस में रिडक्शन हो रहा है, किसकी प्रेजेंस में हो रहा है। हो पाएगा ये वाली बात याद? सबको क्लियर हो रहा है यहाँ तक? और कैसे क्वेश्चन आ सकता है? अरे कुछ भी आ जाए, कुछ भी आ जाए,
वो क्या करेगा, बस ऐसे ही करेगा, नहीं अभी नाइट्रो वाला करा रहा हूँ उसको, तो मान लो ऐसे करेगा, बोलो क्या आएगा, रिएक्शन देख के बताओ समझ में आ रही है मेरे को। बताओ पक्का। अब आप लोगों को एक बड़ी जरूरी बात बताता हूँ इस रिएक्शन के बारे में। ये रिएक्शन तो आप लोगों को समझ में आ गया, सबको रिएक्शन क्लियर हो जाती है यहाँ पे। ए बातें नहीं भाई प्लीज। आप कहते हैं इस रिएक्शन में सबसे जो बेस्ट प्रीफर्ड मेथड होता है वो कौन सा है, सबसे जो बढ़िया मेथड चूज करा जाए वो कौन सा वाला है। तो ध्यान रखना जो आयरन प्लस HCl वाला है ना, इट इज ऑलवेज द बेस्ट प्रीफर्ड मेथड फॉर कन्वर्टिंग द नाइट्रो ग्रुप टू NH2 ना। अब इसका कारण आपसे पूछेगा एग्जामिनर कि भैया इनमें से कौन सा बेस्ट मेथड है, और बेस्ट मेथड है तो वो क्यों बेस्ट मेथड है। तो इसका क्या कारण है, आप लोगों की बुकलेट के अंदर ना मैंने नोट में लिखा हुआ है, क्या तुम सिर्फ मुझे पढ़ के भी बता सकते हो, मतलब खुद पढ़ो और तुम मुझे बताओ कि क्या तुम्हें समझ में आ रहा है खुद से। पहले खुद से समझो फिर मैं समझाऊंगा, पहले एक बार खुद से समझो फिर मैं समझाऊंगा। क्यों, अरे भाई ठीक है करते रहो टाइम पास। क्या याद नहीं है मैंने करवाई थी, कब नहीं करवाई थी। हेलो हेलो भैया ये बताइए क्या कहते हैं, सुनिए इस रिएक्शन में तुम्हें एज अ कैटलिस्ट किसकी जरूरत पड़ी है, सब बच्चे बोलो। आयरन प्लस HCl, आयरन प्लस आयरन भी चाहिए, मतलब ये आयरन स्क्रैप के तौर पे चाहिए होता है, और HCl भी चाहिए होता है। अब क्या कहता है कि इस रिएक्शन में ना बस स्टार्टिंग में थोड़ा सा ही HCl ले लो काम चल जाएगा। अब कहते हैं थोड़े से HCl से कैसे काम चल जाएगा यार, मान लो कि बहुत सारा कंपाउंड है इसको इसमें कन्वर्ट करना है तो HCl भी बहुत सारा होना चाहिए। कह रहे थोड़ा सा HCl ले लो काम चल जाएगा, क्यों, क्योंकि कहते हैं कि ये जो कैटलिस्ट जिस समय रिएक्ट कर रहा होता है उस समय पे दोनों कैटलिस्ट जब ऐसे मतलब यहाँ पर मौजूद होते हैं तो इस रिएक्शन के दौरान दोनों मिलकर बना लेते हैं FeCl2। क्या बना लेते हैं बोलो। और कोई भी रिएक्शन अगर हो रही होगी तो किसमें हो रही होगी बोलो, एक्वस मीडियम में। बच्चों ध्यान दो, कोई भी रिएक्शन अगर हो रही होगी तो कौन से मीडियम में हो रही होगी, एक्वस। मतलब कि आप टेस्ट ट्यूब में तो रिएक्शन करोगे ना तो पानी तो वहां पर है ही, पानी तो वहां पर है ही। तो कहते हैं कि ये दोनों मिलके FeCl2 बनाते हैं पहले, फिर वो FeCl2 जब हाइड्रोलाइज हो जाता है, हाइड्रोलाइज मतलब किससे कंबाइन होता है बोलो, पानी से। तो कहते हैं कि वो अगेन बोलो क्या बना लेता है, HCl। अगेन बोलो क्या बना लेता है। तो इसका मतलब स्टार्टिंग में बस थोड़ा सा ही HCl ले काम चल जाएगा, बिकॉज रिएक्शन में बार बार HCl खुद से बनता रहेगा। क्यों भाई, दोबारा सुनो क्यों, क्योंकि सर ये दोनों की रिएक्शन के दौरान, मतलब इस रिएक्शन के दौरान ये दोनों मिलकर FeCl2 की फॉर्मेशन करते हैं, और वो FeCl2 एक्वस मीडियम में पानी से रिएक्ट करके हाइड्रोलाइज होकर वापस से HCl की फॉर्मेशन कर देगा। फिर दोबारा से HCl आयरन से कंबाइन होकर फिर बनाएगा FeCl2, और FeCl2 वापस से हाइड्रोलाइज होकर फिर HCl बना देगा। तो इसका मतलब ये साइक्लिक तरीके से काम कर रहा है, पहले HCl यूज हो जाता है, बाद में HCl फिर से तैयार हो जाता है। कैसे, क्योंकि जब HCl यूज होता है तो पहले वो FeCl2 तैयार कर लेता है, और वो FeCl2 हाइड्रोलाइज होने पे वापस से HCl की फॉर्मेशन कर लेता है। इस वजह से ये मेथड ज्यादा प्रीफरेबल है। अब एक बार पढ़ के देखो नोट में जो लिखा हुआ है, अब पढ़ो एक बार, एक मुझे दिखाना है ऐसे, तो मैं पढ़ के दिखा रहा हूं भाई, मैं पढ़ के बोल रहा हूं, सुन लो। लिखा हुआ है reduction with the iron scrap and the hydrochloric acid is preferred because FeCl2 formed get hydrolyzed to release hydrochloric acid during the reaction. Thus, only a small amount of hydrochloric acid is required to initiate the reaction. निखिल, क्या बोला है मैंने, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ढंग से सुनना। मैंने बोला रिडक्शन विद आयरन स्क्रैप एंड HCl, प्रियांशु, इज प्रीफर्ड। आयरन और HCl वाला केस प्रीफर्ड है बिकॉज FeCl2 फॉर्म्ड गेट्स हाइड्रोलाइज टू रिलीज HCl ड्यूरिंग द रिएक्शन। क्योंकि जो इस दौरान FeCl2 बनता है वो हाइड्रोलाइज होने पे वापस से बोलो क्या दे देता है, HCl। Thus only a small amount of HCl is required to initiate the reaction. इसलिए बस शुरू में थोड़ा सा ही HCl चाहिए होता है, उसके बाद तो वो बार बार बनता रहेगा। हो गया कि नहीं हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया है भाई, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ CBSE हमें तो पढ़ाते हुए इतने साल हो गए तो हमें पता होता कि टीचर CBSE कहाँ से क्वेश्चंस निकालता है। आप लोग तो फर्स्ट टाइम पेपर दे रहे हैं ना, CBSE को ऐसी ही चीजें निकालनी होती है, उसको पता है वन शॉट में रट के आएगा बच्चा, सबको पता है। देखो वो बिल्कुल डायरेक्ट चीजें देगा पेपर में, मैं मना नहीं कर रहा कि वन शॉट से कुछ नहीं आने वाला,
लेकिन पूरा पेपर नहीं आएगा वन शॉट से। 70 में से 33 नंबर 40 नंबर वो बना देगा वन शॉट वाला आपके लिए, कि वो मोटी मोटी चीज सारी बताएगा। लेकिन जो बाद के जो 25-30 नंबर लेने हैं ना, वो सिर्फ वही बच्चा देगा जिसने थ्रू आउट द ईयर मेहनत करी है। अब थ्रू आउट द ईयर मेहनत करने के लिए नोट वाली बात पता होनी चाहिए। क्या बात पता होनी चाहिए कि ये वाला मेथड ज्यादा प्रीफरेबल क्यों है। अब समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़े पक्का? चलिए नेक्स्ट रिएक्शन में बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट रिएक्शन हमारी इसी बोर्ड पे करा देता हूं अगर तुम कहते हो तो। क्या होने वाला है? रिडक्शन ऑफ, ए भाई रुक जाओ, नाइट्राइल्स एंड अमाइड्स साथ में करा देता हूं, साथ में करा देता हूं। बोलो बोलो, ए बिल्कुल चुपचाप। ये देख लो, अगर मैंने लिया सोडियम अमलगम और इथेनॉल, इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है? C2H5OH, वो भी दे सकते लिख के। तो सुन लीजिए, रिड्यूसिंग एजेंट है, बोलो क्या आएगा? बस खत्म, खत्म, क्या करना है? रिड्यूसिंग एजेंट है सर, CN का CH2NH2 याद तो कर लिया। अमाइड आया, अमाइड आया, अमाइड ये रहा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अलॉन्ग विद वाटर, रिड्यूसिंग एजेंट। खत्म, होगी। 3 रिएक्शंस हो गई हैं। आप कहेंगे तो 2 ही तो हैं, वो मैंने 2 को 3 को मर्ज कर दिया एक में ही। इन दोनों की अलग अलग दी हुई एनसीईआरटी में, मैंने एक में मर्ज कर दी, कोई दिक्कत थोड़ा है, बात तो सेम है। तो गाइज इस बोर्ड पे 3 रिएक्शंस लिखी हुई हैं जो आपके पेपर में आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। रिडक्शन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है? बार बार बोल रहा हूं, नाइट्रो का NH2 में, नाइट्राइल्स का यानी CN का CH2NH2 में, अमाइड्स का CH2NH2 में, सबको अमाइंस में लेके आना है बस। किसकी मौजूदगी में आएगा? इन सबकी मौजूदगी में। लेकिन मैं आपको बता दूं, एनसीईआरटी ने ये वाले दोनों इस्तेमाल करें पहली रिएक्शन के लिए, ये वाला इस्तेमाल करें अगली वाले के लिए, ये वाला अगले के लिए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है यार। तुम लोगों को ज्यादा ऐसे याद नहीं करना, तुम लोगों को याद करना रिड्यूसिंग एजेंट है, ये होंगे तो ये कन्वर्जन होंगे, पेपर में आएगा बिल्कुल सटीक वैसे ही आएगा। अब मान लो पेपर में ये वाला आया तो पता है ना रिड्यूसिंग एजेंट है, जिसके बारे में बोलेगा उसको कर देंगे रिडक्शन, क्या दिक्कत है? क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो पाएगा याद? ये 4 रिडक्शन, रिड्यूसिंग एजेंट याद करो और रिएक्शन याद करो, काम कहानी खत्म। क्लियर होता है कि नहीं होता? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा अमोनोलिसिस। चलिए थर्ड, 5 करनी है, इसका मतलब 6 नहीं करनी है हमें। चलो एक रिएक्शन देता हूं मैं आप लोगों को। मेरे पास है अमोनिया, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये भी। सामने है अमोनिया, प्लस में रिएक्शन है आरएक्स का। आरएक्स, ऑल यू नो दैट इट इज अ हेलोल्केन। ऑर्गेनिक का पहला चैप्टर ही बच्चों हमारा हेलोल्केन है। हेलोल्केन क्या? अरे आरएक्स कुछ नहीं है यार, कार्बन की चेन के साथ हेलोजन। हाँ भाई इधर देख लो, आरएक्स इसको बोलते हैं, हेलोल्केन को। ढंग से सीखना, मैं इस रिएक्शन का कोशिश करूंगा आप लोगों को मैकेनिज्म ढंग से समझा दूं, ताकि आप लोगों को मैकेनिज्म भी आ जाए। हालांकि मैकेनिज्म इसका है नहीं सिलेबस में, लेकिन फिर भी करते हैं इसको। ये अमोनिया है, ये आरएक्स है। चलो तुम्हें क्या पता है इसके बारे में? अमोनिया का तो तुम्हें पता है यहाँ पर लोन पेयर होता है, और आरएक्स का तुम्हें पता है कि एक्स जो होता है वो आर से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। बहुत बार बता चुका हूँ, क्लोरीन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब जो शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। एंड आप सब बच्चों को मैं 50 बार एक बात बता चुका हूँ कि जब भी 2 एटम के बीच में एक एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो जब बॉन्ड को तोड़ेगा, अपने साथ ले जाएगा, तो वो अपना इलेक्ट्रॉन तो लेके ही जाता है, वो ए का भी ले जाता है। तो बी के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ माइनस चार्ज आता है, और ए के पास बोलो कैसा चार्ज आता है? बोलो पॉजिटिव। ठीक बात है? बीच में 2 बच्चे बातें मत करो बच्चों, क्योंकि पता लग जाता है कि कब बातें हो रही है कब नहीं हो रही है। यहाँ मुड़ते के साथ ही 2 बच्चे 3 बच्चे आप खुसफुस खुसफुस कर रहे हो, सही नहीं है वो चीज़। डिस्टर्बेंस होती है, टॉपिक आपका खराब होता है, उतना बेस्ट हम दे नहीं पाते फिर उस क्लास के अंदर। हमें फील भी होता है क्लास के बाद कि आज बेस्ट नहीं गया। क्यों नहीं गया? आप लोगों को बड़ा योगदान होता है उसके अंदर, सपोर्ट करते हैं आप लोग। ए बी का कुछ बॉन्ड बना हुआ है और बी ए से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो बॉन्ड छीन लिया, तो बी के पास नेगेटिव आ गया, ए के पास पॉजिटिव आ गया। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि क्लोरीन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो जब वो बॉन्ड छीनेगा तो Cl पे आएगा माइनस और कार्बन पे क्या आएगा? बोलो पॉजिटिव। कुल मिला के तो मैं आपको एक बात बता दूं, तुम लोगों ने शुरू में अमाइंस कैसे बनते हैं इसके ऊपर मैंने तुम्हें एक बात बोली थी। आ जाओ एक बार, आ जाओ, थोड़ा सा बैक फ्रेश हो जाते हैं। पहला ही पेज था, क्या बोला था जरा बताओ? अमोनिया के किसी भी हाइड्रोजन को
अगर अल्काइल ग्रुप ने रिप्लेस कर दिया तो बनेगा अमाइन। एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ तो 1 डिग्री अमाइन, 2 हाइड्रोजन रिप्लेस हुए 2 डिग्री, और तीन हाइड्रोजन रिप्लेस हुए 3 डिग्री अमाइन। यही बताया था मैंने आपको। इस अमोनोलिसिस प्रोसेस का नाम ही सुनो ना, इसका नाम मैंने रिएक्शन का देखो क्या दिया हुआ है, अमोनोलिसिस। इसका मतलब क्या होता है कि अमाइंस बनाने की प्रोसेस है ये। कैसे दिखाता हूं मैं आपको। RX प्लस में NH3 है, अगर रटना है ना, सिर्फ रटना है, तो इस रिएक्शन को मैं करके दिखाता हूं करना क्या है। सिर्फ यहां से H निकालना है, इसका X निकालना है, हर बार यही काम करना है। बोलो क्या? इसका H उसका X, मतलब इसका एक H हटा दो, उसका X ले जाओ, और जो H हटाओगे उसकी जगह R ले आओ, जिसकी जगह बोलो क्या लिया R। चिंता मत करिए, मैकेनिज्म बताऊंगा, लेकिन पहले डायरेक्ट करना सीख लो, कोई नहीं। इसका H निकालो, उसका X निकालो, बोलो क्या आएगा? RNH2। क्या आएगा बोलो? दैट्स अ 1 डिग्री अमाइन। दोबारा से RX आया, फिर से HX निकाल दो, फिर से HX निकाल दो, बोलो क्या आएगा? R2NH। फिर दोबारा से RX आया, R3N। दिस इज 2 डिग्री अमाइन, दिस इज अ 3 डिग्री अमाइन। बोलो क्लियर हो कि नहीं हुआ? कुछ नहीं करना, रिएक्शन तो बड़ी स्वाभाविक, बहुत सिंपल सी है कि सर अमोनिया के RX से रिएक्शन हुई, इसका H निकला, उसका X निकला, सर RNH2। फिर दोबारा रिएक्शन करी तो HX निकला, फिर R2NH, फिर HX निकला, R3N। लेकिन हुआ कैसे ये तो पता ही नहीं लगा ना। अब मैं तुम्हें बताऊं हुआ कैसे। आइए बोर्ड पे आइए, इसका मैं आपको मैकेनिज्म समझाने की कोशिश करता हूं। आए समझ में बढ़िया, नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं, ऊपर वाली बात को याद कर लीजिएगा। आप लोग मुझे एक बात बताओ, RX प्लस में NH3 कर रहे हो, नाइट्रोजन के पास है लोन पेयर, नाइट्रोजन के पास क्या है बच्चों? लोन पेयर। ढंग से समझ रहे हैं। और R के पास आपको बताया इसके पास नेगेटिव आएगा, और R के पास क्या आएगा? पॉजिटिव। अगर R पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो मुझे बताइए वो किससे जाके जुड़ेगा? वो किससे जाके जुड़ेगा? N से। क्योंकि मैंने आपको बात लास्ट क्लास में बताई थी कि कोई भी पॉजिटिव चीज जो है ना, या तो वो नेगेटिव चीज से जुड़ेगी, या वो जुड़ेगी ऐसी चीज से कि भले ही न्यूट्रल हो लेकिन इलेक्ट्रॉन रिच हो, न्यूट्रल हो भले ही इलेक्ट्रॉन रिच हो। तो N के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और तब तक ये RX कैसा बन चुका होता है, यू नो दैट। RX जब टूटेगा तो बताया तो बच्चों, Cl बनेगा माइनस का, CH3 बनेगा बोलो किसका? प्लस का। अरे यानी RX जब टूटता होगा तो X बनता होगा माइनस का, और R बनता होगा प्लस का। तो मुझे तुम सब बच्चे बताओ, R जाके जुड़ेगा N से, तो मुझे बताओ सब बच्चे क्या बनेगा? R के साथ क्या जुड़ेगा बोलो? N। और क्या जुड़ेंगे? R के साथ और क्या जुड़ेंगे? 3H, क्योंकि 3H उसके साथ ऑलरेडी है। लेकिन क्या ये बात सही लिखी है मैंने? नहीं सर, सही तो नहीं लिखी है, क्योंकि सर आपने किसी पॉजिटिव चीज को किसी न्यूट्रल चीज से जोड़ा है, तो पॉजिटिव और न्यूट्रल कंबाइन होगा तो पॉजिटिव आएगा ना। और याद करो वो पॉजिटिव किसके ऊपर आएगा? कल भी सिखाया था, वो N के ऊपर आएगा। क्यों आएगा? अरे क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसके हैं बोलो? N के। R जब R प्लस बन के गया तो उसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं था। प्लस का मतलब ही तो होता है इलेक्ट्रॉन तो छीन लिया किसी ने। तो जब R ने जाके बॉन्ड बनाया तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसके इस्तेमाल हुए? N के। अरे यार N के पास है 2 इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन तो चाहिए भाई। तो N क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन कहता है R तू ले, एक मैं अपने पास रखूंगा और बॉन्ड बना लेंगे। लेकिन इस प्रोसेस में उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन R को दिया, तो R का प्लस हट गया, R का प्लस, और किसके ऊपर प्लस आ गया? N के ऊपर। क्या दिमाग में ये घंटी बजी? कुछ नहीं बजी। दोबारा सुन लो, NH3 मेरे पास है, RX है, X R से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, यू नो दैट कि इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता इसमें ज्यादा है, तो बॉन्ड तोड़ेगा। X बनेगा माइनस का, R बनेगा प्लस का। अनुराग बात समझ आ रही है? अगर R प्लस का बनेगा तो वो पक्का N पे अटैक करेगा कि नहीं करेगा? क्योंकि पॉजिटिव चीजें या तो नेगेटिव चीजों पे अटैक करती हैं, या फिर ऐसी न्यूट्रल चीजों पे अटैक करती है जिनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, उनको चाहिए इलेक्ट्रॉन भाई, तो वो अटैक करता है N पे। तो N के 2 इलेक्ट्रॉन्स का इस्तेमाल होता है यहाँ वाले देखो बॉन्ड बनाने के लिए। देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन, तो N अपना एक इलेक्ट्रॉन R को देता है जिससे R का प्लस हट जाता है, लेकिन N के ऊपर प्लस आ जाता है। कहीं तो आएगा प्लस, जब न्यूट्रल और पॉजिटिव कंबाइन होगा तो कहीं तो प्लस आएगा। अब आप लोग ही मुझे बताओ, अब ऐसे में नाइट्रोजन क्या करेगा? खुद सोच के बताओ, खुद सोच के बताओ, ऐसे में क्या करेगा? सोच के बताओ। सर नाइट्रोजन अपने प्लस को हटाने के लिए किसी भी हाइड्रोजन से बॉन्ड छीन लेगा कि भाई तू मेरे को बॉन्ड दे दे, मैं अपने पर से प्लस हटाऊंगा। बॉन्ड छीनेगा तो अपना प्लस हटा लेगा, और इस प्रोसेस के अंदर मुझे बताओ H कैसा हो जाएगा? H प्लस। क्या हो जाएगा बोलो? तो वो बना H प्लस, वो बना H प्लस, और यहां से निकला था X माइनस। बोलो क्या बना? HX। क्या बना बोलो? तो पूरा प्रोसेस में बताओ क्या बना? हमारा बना RNH2, RNH2 प्लस में बोलो क्या? यही तो मैं तुम्हें डायरेक्ट सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि भैया इन दोनों में से HX निकाल दो और उसकी जगह पे R जोड़ दो, बन गया RNH2 प्लस HX। नहीं आया समझ में? अभी सुनते चलो तुम लोग, बस सुनते चलो, तुम्हें जो बता रहा हूं ना उसको बस ध्यान से देखते चलो। HX बनेगा नहीं बनेगा मुझे बस इतना बताओ। बनेगा सर, तो मैं इसको साइड से बैठा देता हूं, क्योंकि इसको और कॉन्टिन्यूएशन में चलाऊंगा। सोचो दोबारा RX रिएक्शन करता है,
सुनना तुम ध्यान से, एक एक बात क्लियर होगी अगर तुमने टॉपिक में बने रहे तो, एक एक बात क्लियर होगी, बस तुम्हें बने रहना टॉपिक के अंदर जो मैं सिखा रहा हूं। अरे यार अब बताओ, अगर दोबारा से ये काम हुआ तो क्लास कैसे होगा? चलो बोलो। एक्स फिर से बॉन्ड तोड़ेगा, आर पे फिर प्लस आएगा, आर फिर किसको अटैक करेगा? 1 डिग्री अमाइन पे। 2 डिग्री की तैयारी हो रही है, अब तैयारी हो रही है 2 डिग्री की। तो आर एक्स ने फिर से रिएक्शन करी, एक्स बॉन्ड लेके निकला, एक्स बना माइनस, आर बना प्लस, आर का प्लस फिर एन को ढूंढने चला गया। बोलो क्या बनेगा? आर एन, एन के साथ बोलो क्या? आर, अरे बोलो, और बोलो क्या? एच और एच। लेकिन आर का प्लस किसके ऊपर आ जाएगा? आएगा कि नहीं आएगा बताओ? अब फिर एन अपने प्लस को हटाने के लिए क्या करेगा? एच से बॉन्ड छीनेगा। जैसे ही एच से बॉन्ड छीनेगा, बताओ जरा क्या बन जाएगा? वो क्या बन जाएगा? आर टू, आर टू दिख रहे? अरे नहीं दिख रहा क्या? एन के साथ में 2 आर हैं और एक एच है, बन गया ना आर टू एन एच। क्या बन गया? और जो यहां से एच प्लस निकला वो उस एक्स माइनस के साथ निकला था, वो लोग बन जाएगा एच एक्स बन जाएगा। अरे नहीं आया समझ में सर? नहीं आया सर? पक्का बताओ। अब 1 डिग्री से बोलो क्या बन गया? 2 डिग्री। फिर दोबारा बताओ 3 डिग्री में क्या होगा? खुद दिमाग लगाओ, खुद दिमाग लगाओ, खुद दिमाग लगाओ। आर एक्स कैसे करेगा? अरे बोलो, ये यहां से हटेगा, आर पे फिर प्लस आएगा, जब आर पे प्लस आएगा फिर वो टारगेट बनाएगा किसको? बोलो, फिर से एन को टारगेट बनाएगा। जैसे ही वो एन को टारगेट बनाएगा, एन से जाके जुड़ेगा। बोलो एन से जाके जुड़ेगा तो एन के साथ अब कितने आर हो जाएंगे? 3। लेकिन एन के ऊपर 7 के साथ बोलो क्या आएगा? प्लस भी आएगा। क्या आएगा बोलो? नहीं आ रहा अनुराग समझ में? अनुराग पक्की बात है? अगर एन पे प्लस आया, फिर बताओ एन अपने प्लस को हटाने के लिए क्या करेगा? बोलो भाई, हाइड्रोजन से बॉन्ड छीनेगा। बोलो क्या बन जाएगा? R3L। क्या बन जाएगा? 3 डिग्री हमारे। रटने वाली अगर बात है ना, तो फिर तो कुछ मुश्किल ही नहीं है। फिर तो क्या याद कर लोगे? बोलो सब बच्चे तो क्या याद कर लोगे? सर जब जब कंबाइन होने एच एक्स निकाल देंगे, एक हाइड्रोजन की जगह पे आर डाल देंगे, जो एच निकला यहाँ से एक्स निकला, आर डाल दिया बस। फिर दोबारा से एच एक्स निकालूंगा, एक एच की जगह पे आर डाल दूंगा, फिर एच एक्स निकालूंगा, एक एच की जगह पे आर डाल दूंगा, बनता चला जाएगा। क्या टेंशन? रटने वाली बात हो जाएगी। अगर मैकेनिज्म आता है, वैलेंट कोड नहीं आता तो भी कोई टेंशन नहीं, पेपर में मैकेनिज्म नहीं आएगा इसका। लेकिन समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? दोबारा से ध्यान दीजिएगा, जिस रिएक्शन में समय लगना है उसमें लगना है, बातें नहीं भाई। ध्यान दिए बिना ऑर्गेनिक नहीं आएगी। बिल्कुल फोकस रहा करो जिस समय ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रही है, आपका ही काम आसान हो रहा है। अब ये मेरा अमोनिया था, ये मेरा आर एक्स था। फिर दोबारा से लास्ट दोबारा बता रहा हूं, एक्स ने बॉन्ड छीना, आर पे आया प्लस, आर का प्लस एन को जाएगा, एन के साथ जुड़ गया आर। लेकिन जब आर प्लस एन से जुड़ा तो उसका प्लस किसको चला गया? एन को, क्योंकि एन ने ही इलेक्ट्रॉन्स दिए वहां पर। एन पे प्लस आता है, एन अपने प्लस को हटाने के लिए किसी हाइड्रोजन की छुट्टी कराया था कि आर जुड़ गया, एच को छुट्टी कर दी। यही तो हो रहा है, एच हट जाता है, आर आया था, बन गया आर एन एच टू। फिर दोबारा से आर एक्स आया तो एक्स का इलेक्ट्रॉन एक्स निकला लेके, आर प्लस फिर इस पे जुड़ेगा, 2 आर आ जाएंगे। लेकिन एन पे फिर प्लस आएगा, एन पे प्लस आएगा तो अपने एच को हटा देगा, फिर बन गया आर टू एन एच। फिर दोबारा आर एक्स आया, फिर एक्स निकला, आर पे प्लस, आर प्लस फिर जाके जुड़ गया, लेकिन इसकी वजह से एन पे प्लस आ गया। एन पे प्लस आती है वो हाइड्रोजन को भगाता है, आता आर है जाता है एच है। जैसे ही आर आता है, एन पे प्लस आता है, एन अपने प्लस को हटाने के लिए हाइड्रोजन से बॉन्ड करवा लेता है। इसी कारण से आर जुड़ जा रहा है और एच निकल जा रहा है। समझ नहीं आया? क्योंकि अगर मैं तुम्हें मैकेनिज्म ना सिखाऊं तो तुम्हें इस रिएक्शन का चौथा वाला स्टेप कभी समझ ही नहीं आ सकता। अगर मैं तुम्हें मैकेनिज्म ना सिखाऊं तो तुम चौथा स्टेप कभी समझ नहीं पाओगे, सिर्फ रट पाओगे। अब चौथा स्टेप ये होता है कि क्या 3 डिग्री अमाइन भी अगर रिएक्शन कर जाए आर एक्स से तो क्या बनेगा? यार सोचो खुद क्या बनेगा। अगर ये बॉन्ड निकला तो एक्स पे माइनस, आर पे प्लस, एक्स पे माइनस, आर पे प्लस। आर प्लस ने फिर किस पे अटैक करा? एन पे। एन पे अटैक करा, बोलो क्या बना? आर फोर एन प्लस। और इस बार एन के पास कोई हाइड्रोजन, दिमाग लगाओ, हाइड्रोजन नहीं है तो इस बार इसका पॉजिटिव चार्ज स्टेबलाइज नहीं हो पाएगा, तो ये पॉजिटिव ही रह जाएगा। और अगर ये पॉजिटिव ही रह गया तो ये अपने किसी दूसरे नेगेटिव आयन को पकड़ेगा। जैसे कि आर का प्लस जाके वहां जुड़ गया, अब बचा एक्स माइनस, तो वो इसके साथ जुड़ जाएगा। इसको बोलते हैं क्वाटरनरी, इसको बोलते हैं क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, इसको बोलते हैं क्वाटरनरी अमोनियम। अमोनियम से बनाया हुआ एक क्वाटरनरी सॉल्ट, कि अमोनियम में 4 आर को लेके आगे इसने बोला क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। नहीं आया ना समझ में? अब बताओ अगर मैं मैकेनिज्म ना बताऊं तो तुम्हें क्या चौथा स्टेप समझ में आएगा? इसलिए मैकेनिज्म जरूरी हो गया यहाँ पर। पहले हाइड्रोजन अवेलेबल थे, इसलिए जैसे ही नाइट्रोजन पे प्लस आता था वो हाइड्रोजन को भगा देता था। लेकिन लास्ट स्टेप पे उसके पास कोई हाइड्रोजन अवेलेबल, तो जब आर प्लस जाके जुड़ा तो वो बन गया आर फोर एन प्लस। और प्लस का रहेगा तो कोई माइनस चीज से जुड़ के सॉल्ट बना लेगी भाई। तो ये पूरा प्रोसेस है बच्चों अमोनोलिसिस का।
अगर याद करने वाली बात हो तो क्या याद करोगे, दोबारा सुन लो। अमोनिया में डला अल्काइल हैलाइड यानी हेलोल्केन, HX निकालो 1 डिग्री अमाइन, फिर RX डालो 2 डिग्री अमाइन, फिर RX डालो 3 डिग्री अमाइन, फिर RX डालो क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ नहीं आया सर? पक्का बोलो भाई, क्लियर है? अच्छा इसका बताना जरा, अगर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ दो, बातें नहीं प्लीज। CH3Cl प्लस में NH3, बताओ क्वेश्चन आ गया तो क्या करोगे? कुछ नहीं है, हेलोल्केन है, NH3 है, सर HX निकाल देंगे, HX निकाल देंगे, वही तो है NH3 और ये। बोलो क्या आएगा? CH3NH2 प्लस में HX। अगर फर्दर रिएक्शन करने को बोला होगा तो हम कर देंगे। सॉरी HCl नहीं आया ना समझ में? अगर मान लो कि इसी को ऐसे दिखा रखा उसने कि पहले A बनेगा, फिर इसमें CH3Cl डलेगा तो B बनेगा, फिर CH3Cl डलेगा तो कुछ C बनेगा, और आपको बोल दे कि मुझे तो ABC सब बताओ, क्यों नहीं तुम लोग? और कह दे कि मुझे तो ABC तीनों बताओ, मुझे तो ABC तीनों बताओ, कैसे बनाओगे? आप बोलोगे जब सबसे पहले हेलोल्केन NH3 से रिएक्शन करता है, बोलो HX निकलता है, बोलो क्या बनता है? CH3NH2। जब दोबारा रिएक्शन करता है तो फिर HCl निकलता है, तो बन जाता है सर CH3 ट्वाइस NH 2 डिग्री, और फिर दोबारा करता है तो क्वाटरनरी में नहीं दिया उसने, नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं है। और बहुत सारा HCl भी निकलेगा, बहुत सारा क्या निकलेगा? HCl, जो मैं लिख नहीं रहा हूँ बार बार। क्लियर हुआ या नहीं हुआ जल्दी बताओ, पक्की बात है? तो इस पूरी प्रोसेस में मुझे समझ में आ गया बच्चों बच्चों बच्चों, बातें नहीं प्लीज। प्रोसेस क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब इसमें एक प्रोसेस में आपको मैं एक बात और बताता हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट, नोट करके, ये बड़ी ही जरूरी लाइन है इसकी, कि अगर मान लो यार, अभी मैंने क्या करा ना, मैंने क्या करा, इस प्रोसेस का ना एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है मैं आपको बताता हूं, इस प्रोसेस का लिमिटेशन क्या है। लिमिटेशन क्या है? आपने दो चीजें मिलाई, एक लिया अमोनिया, एक लिया RX। भाई देखना, बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है ये, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। लिमिटेशन क्या है? दोनों को मिला दिया आप लोगों ने। अच्छा मिला दिया तो क्या होगा? पहले ये दोनों मिलके बोलो क्या बनाएंगे? इधर नाजिया, पहले ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे? 1 डिग्री अमाइन। क्या बनाएंगे? फिर 1 डिग्री अमाइन दोबारा RX को ढूंढ लेता है, और भी RX होंगे ना। अरे यार एक RX थोड़ी ना है बच्चों, एक RX थोड़ी ना है, बहुत सारा RX है, बहुत सारा अमोनिया है, बहुत सारा RX है, बहुत सारा अमोनिया है। तो एक अमोनिया ने RX से कंबाइन हुआ, 1 डिग्री अमाइन बनाया, फिर दूसरे 1 डिग्री अमाइन ने दोबारा एक RX को पकड़ा, 2 डिग्री अमाइन बनाया, फिर 2 डिग्री अमाइन ने दोबारा RX को पकड़ा, 3 डिग्री अमाइन बनाया। तो यार इससे तो एक ये चीज होगी कि मिक्सचर बन गया। क्या बन गया बोलो? उसमें 1 डिग्री अमाइन भी बने हुए, 2 डिग्री अमाइन भी, 3 डिग्री अमाइन भी बने हुए, बोला है कि नहीं? तो आप ये कहेंगे कि लिमिटेशन क्या है? दैट दिस रिएक्शन गिव्स अ मिक्सचर ऑफ amines and hence their separation become difficult। अच्छा कुछ बच्चे भी ये ऑब्जेक्शन करते हैं, सर मिक्सचर कैसे बन गया? एक ने RX लिया 1 डिग्री अमाइन, फिर उस 1 डिग्री वाले ने RX लिया 2 डिग्री, उसने लिया RX 3 डिग्री, 3 डिग्री तो बना सर, मिक्सचर कहाँ बना? भाई ऐसा है, कुछ NH3 RX से कंबाइन होकर 1 डिग्री बना के होंगे, उसके बाद उनको कोई और RX नहीं मिल पाया। क्यों? क्योंकि बाकी RX में जो इस्तेमाल होते जा रहे हैं ना, तो कुछ 1 डिग्री पे रुक गए, कुछ को 2 बार RX मिल गया 2 डिग्री पे रुक गए, कुछ को 3 बार मिल गया, तो बोलो क्या? अरे लिमिटेड अमाउंट में है ना RX में तो अंदर, तो कुछ ने 3 बार कॉम्बिनेशन करके 3 डिग्री बना लिया, कुछ ने 2 बार ही कर पाए 2 डिग्री, कुछ ने 1 बार कर पाए 1 डिग्री, तो मिक्सचर बन गया। अब जब किसी सॉल्यूशन में 1 डिग्री अमाइन भी, 2 डिग्री भी, 3 डिग्री भी, इतना खर्चा तो इनको अलग करने में लग जाएगा, सेपरेशन बहुत मुश्किल हो जाएगा। सेम क्लास ऑफ कंपाउंड इजीली सॉल्युबल होते होंगे, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा इनको अलग करना। आशीष बात समझ में आ रही है? तो कहते हैं कि ये इसका लिमिटेशन है। ये बोलो क्या है इसका? पहले ये लिमिटेशन है। लेकिन आपसे अगर कोई कहे कि अगर मैं चाहता हूं कि सिर्फ 1 डिग्री ही बने, नहीं पॉइजन नहीं डालेंगे यहाँ पर, पॉइजन वाला कंसेप्ट नहीं लाते, वो बात आपकी ठीक है। लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है, अगर मैं ये चाहता हूं, मेरी बात सुनो, मैं ये चाहता हूं कि सिर्फ 1 डिग्री पे ही मामला रुक जाए, तो क्या तरकीब लगाई जाए? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी चीज बोली इसने। दोबारा सुन लो क्वेश्चन क्या है। मैं चाहता हूं कि 1 डिग्री पे ही मामला रुक जाए,
1 डिग्री मोमेंटम। अमोनिया ज्यादा ले लो, आरएक्स कम ले लो। ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, मैं बताता हूं। आप ले लो आरएक्स के 300 मॉलिक्यूल, सोचो 300 मॉलिक्यूल, दिमाग लगाओ, और NH3 के ले लो 1000। NH3 के कितने ले लो? अब तुम देखना क्या होगा। जब आरएक्स देखेंगे चारों तरफ अमोनिया है, तो हर आरएक्स किसी अमोनिया से कंबाइंड हुआ, बन गया RNH2, बन गया RNH2। उसको फर्दर आरएक्स मिलेंगे ही नहीं। फर्दर आरएक्स क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि आरएक्स है कम, NH3 बोलो क्या है, ज्यादा। तो जैसे ये पहला कॉम्बिनेशन होगा ना, जैसे ही पहला कॉम्बिनेशन होगा, ये बन जाएगा, उसके बाद फर्दर आरएक्स मिलेंगे नहीं तुम्हें। सुन ही नहीं रहे, समझ ही नहीं आ रहा, नहीं आ रहा ना समझ में? अरे मेरा कहने का मतलब क्या है कि इसको ले लो कम, उसको ले लो ज्यादा। इससे क्या होगा कि मेरे पास अगर 300 आरएक्स है और ये 1000 है, तो ये 300 फटाफट से किसी 300 से कंबाइन हो जाएंगे NH3 से, और 300 RNH2 बन जाएंगे। उसके बाद फर्दर मेरे पास आरएक्स है ही नहीं, तो कहां से 2 डिग्री 3 डिग्री बनेगा? समझ आया मैं क्या कह रहा हूं? लेकिन आप ये कह रहे हैं सर फिर तो 300 300 ले रहे हो ना, आप 1000 क्यों ले रहे हो NH3 को? यार मैथमेटिक्स लगाओ थोड़ा सा। अगर ये 300 वो 300 है, तो ऐसा हो सकता है कि किसी ने पहले से कंबाइन करा और जल्दी से किसी दूसरे आरएक्स को पकड़ के फिर दोबारा 2 डिग्री बना लिया। क्योंकि मेरे पास मतलब कुछ NH3, कुछ आरएक्स ऐसे रह गए जिनको कोई NH3 मिल ही नहीं पाया। अरे दिमाग लगाओ। लेकिन आप नहीं, इसमें पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी, चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। क्लास थोड़ा सा ना कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा यहाँ पर। केमिस्ट्री कम है यहाँ पर, थोड़ा कॉमन सेंस ज्यादा है। अगर मेरे पास RX 300 है और NH3 मान लो 1000 है, बहुत ज्यादा है, तो ये 300 को पक्का 300 NH3 तो मिल जाएंगे। मिल जाएंगे नहीं मिल जाएंगे? बन जाएंगे 300 RNH2 1 डिग्री माइनस। और RX मेरे पास रिमेनिंग होंगे ही नहीं, तो 2 डिग्री 3 डिग्री पे बात जाएगी ही नहीं। लेकिन मैं यही तो बात कह रहा हूं कि अगर मेरे पास RX भी उतरे हैं, NH3 भी उतरे हैं, सो देर में भी पॉसिबिलिटी कुछ RX को ना NH3 मिल ही नहीं पाए। मतलब आपका एक NH3 RX से कंबाइन हुआ, फिर दोबारा से वो किसी और RX को पकड़ गया, फिर किसी और RX को पकड़ गया, तो वो जल्दी से 2 डिग्री 3 डिग्री बना गया। लेकिन अगर आप लोग अमोनिया एक्सेस में लेंगे और इसको कम लेंगे, अरे कुल मिला के एक छोटी सी बात समझ लो, सारी सारी बातें खत्म करो, एक छोटी सी बात से इसको मैं एंड करता हूं। आपका 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? RX की पड़ती है ना। अगर RX ही बहुत कम होगा, तो क्या 2 डिग्री 3 डिग्री पे जा पाएगा? अरे थोड़े बहुत बन जाएंगे, लेकिन क्या सारे बना पाएंगे? सारे नहीं बना पाएंगे। इसका मतलब अगर आप एक गुड यील्ड चाहते हो 1 डिग्री अमाइन की, सो यू हैव टू टेक अमोनिया इन एक्सेस एंड RX इन शॉर्ट अमाउंट। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ मैं कहना चाह रहा हूं? सो फॉर ऑब्टेनिंग अ good yield of primary amine, एक सेकेंड, हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पढ़ लो, बोर्ड पे जो भी लिखा हुआ है पूरा पढ़ लो जल्दी से। एक एक चीज देख लो शुरू से लेके लास्ट तक, शुरू से लेके लास्ट तक जल्दी से। अभी नहीं पूछा। हाँ नहीं, लेकिन यार मिक्सचर है वो, उसमें कुछ तो एक्शन हो जाए, कुछ नहीं। ऐसा नहीं करते वो, बन नहीं पाती बात अच्छे से, कभी नहीं बनती ऐसे केमिस्ट्री में बात। बच्चों, अनुराग मैंने किस चीज़ का समय दिया आप लोगों को? आप लोगों को जब मैं 2-3 मिनट देता हूँ, उसके लिए ये मतलब होता है कि आप देखेंगे, मैं थोड़ा सा रिलैक्स हो जाऊँगा 2 मिनट के लिए। आप लोग बातों में लग जाते हैं। देखो आ जाओ, चुप रहे।
क्लास भाई आपको 2 मिनट रिवाइज करना है, मैं आ रहा हूँ, ठीक है, आ रहा हूँ। हेलो हेलो हेलो। वीडियो में आवाज नहीं आ रही क्या? बंद करके आ गया क्या सर? अबे ये रहा ना बटन इसका। दिवाली की शॉपिंग तो सबने करी है, एक बुलेट। हेलो हेलो। सो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेरा। सो गाइस, जेएमएस प्रोग्रेस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। ओए ओए ओए, वो तो पता है, ऐसे तो शोर जा रहा है ना। कल कल लेके गए थे ना मेरे को, तो हो रहा था। सो हे गाइस, ओए ओए, प्रियांशु प्रियांशु, सो सो प्रियांशु प्रियांशु। सॉरी गाइस, अगर मेरी आवाज आपको इंटरप्ट कर रही है तो बीच में। ओए ओए ओए, हेलो गाइस, वेलकम टू माय जेएमएस क्या नाम है, प्रोग्रेस पॉइंट। एंड आज हमने सर का माइक हैक कर लिया। अबे ये वाली पॉइंट रोक के सुनेंगे भाई, तुझे क्या मालूम, पढ़ने के लिए थोड़ी जाता है। अबे हमारे जैसे बच्चे ये सारे। बाहर मैटर हो गया, आंटी आंटी सर के चाटे मार रही है। ओ भाई, वो माइक में जा रहा है वैसे, इधर पड़ा। ओए म्यूट मत करते, म्यूट म्यूट है। लंबा है, टकला तो है ना। बात खत्म। मैं ये सोच रहा हूँ भाई, पैचअप क्यों हुआ, ये तो गंदा निकला था ना। भाई मना करना चाहिए था भाई, मैं नहीं मानता। सुधर जा बैंड गिरन, सुधर जा भाई, क्या सुधर जाओ। भाई किसी और की पसंद डाले तो क्या हो गया? सर सर ये रहेगा आपका, ये रहेगा जन्मदिन रिकॉर्डिंग के लिए। क्लास क्लास तब खत्म होएगी जब इसके बाद की 2 रिएक्शन और हो जाएंगे। तो तुम लोगों के शोर के ऊपर है, चुपचाप रहोगे, जल्दी करा दूंगा। ये बताओ, ये अमोनोलिसिस आ गया ना बढ़िया तरीके से समझ में? पहली 3 रिएक्शन आ गई थी, पहली 3 थी रिडक्शंस। अगली ये वाली अमोनोलिसिस आपको क्लियर हो गया होगा। 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन कैसे बनेगा, प्रोसेस पता है, ठीक है। तुम चुप रहोगे, करा दूंगा भाई, ठीक है। कुछ नहीं, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। मेरे को फर्क नहीं पड़ता। अरे कोई नहीं, इधर देखो। अब ऐसा है, एक रिएक्शन मैं आपको दिखाता हूं, इसका नाम है गैब्रियल भाई, इंपॉर्टेंट है भाई। इसी में टाइम लगेगा जो लगेगा, लास्ट वाली में टाइम नहीं लगेगा, लास्ट वाली बहुत छोटी है। अब सुन लो, दिस रिएक्शन is used to synthesize primary amines. इस रिएक्शन का इस्तेमाल करा गया है प्राइमरी अमाइंस को बनाने के लिए। मतलब 1 डिग्री अमाइन, 1 डिग्री अमाइन कौन से? RNH2, RNH2। ध्यान देना भाई कैसे बनेंगे, एक बड़ा बढ़िया रिएक्शन है ये। यहां पर एक मॉलिक्यूल लेते हैं बच्चों, ये मॉलिक्यूल ज्यादा आप लोगों ने कभी देखा नहीं है। करते रहो बातें, मैं भी आराम आराम से चलाता हूँ, तुम लोगों को समझ में तो आएगी नहीं, एक बार बोल दिया जाता है। ये है थैलीमाइड भाई, याद करिए,
इट्स थैलीमाइड मॉलिक्यूल। सभी बच्चों को इसको ऐसे ही याद करना है। अब इसका पहले ये रिएक्शन करवाता है KOH के साथ। अब एक बहुत ही सिंपल सी चीज है, जो KOH है और इसका रिएक्शन अगर आप लोग देखेंगे तो ये कुछ एसिड बेस जैसा रिएक्शन होगा यहाँ पर, और H2O निकलेगा यहाँ से। क्या निकलेगा बोलो? अगर H2O निकला तो क्या बनेगा? तो ये कुछ ऐसा बनाएगा, ध्यान देना। NK। और अगर आप लोगों को मतलब केमिस्ट्री का बहुत बेसिक नॉलेज भी है ना, तो NK में आपको पता होना चाहिए N एक नॉन मेटल है और K एक मेटल है, तो आपको पता होना चाहिए K पे पॉजिटिव चार्ज होगा, N पे नेगेटिव होगा। मतलब एक इस तरह का एक मॉलिक्यूल हमारे पास तैयार होता है थैलीमाइड की जब रिएक्शन होती है KOH के साथ। जब थैलीमाइड किससे रिएक्शन करता है बोलो? KOH के साथ, तो H2O निकल जाता है और इस तरीके से एक मॉलिक्यूल तैयार होता है भाई। क्लियर है? N पे नेगेटिव, K पे पॉजिटिव। और अब अगर इसकी रिएक्शन हेलो अल्केन से हो जाए, हेलो अल्केन से हो जाए, तो होगा क्या? आप सभी जानते हैं कि X निकलेगा, R पे आएगा पॉजिटिव, और अगर R पे आएगा पॉजिटिव तो N उसके साथ जुड़ जाएगा। सिंपल। ये कौन सा मैकेनिज्म लग रहा है आपको आज तक जो आपने पढ़ा हुआ है? एक चीज आगे से निकल जाती है, दूसरी चीज पीछे से अटैक कर लेती है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दैट इज एसिंटो मैकेनिज्म। याद आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा भाई? ये निकला आगे से, R पे आया प्लस, और R के प्लस पे N ने अटैक कर दिया। तुम हाँ एक साथ हो रहा है। बताओ क्या बनेगा? बताओ क्या बनेगा? आंसर बोलो। COO, N के साथ जुड़ गया R, और C डबल बॉन्ड O, और ऐसा। सुनते चलिए बस, बस ये लास्ट स्टेप है, लास्ट स्टेप है। यहां तक कोई बहुत ज्यादा मुश्किल चीज नहीं बताई है बच्चों। बस थैलीमाइड मॉलिक्यूल थोड़ा सा मुश्किल है देखने में। थैलीमाइड लिया, थैलीमाइड में KOH डाला, एक्वस KOH, वाटर निकला, NK बन गया। N माइनस का ही होगा पक्का, K प्लस का मेटल और मेटल का कॉम्बिनेशन है। RX से रिएक्शन होगा, X बॉन्ड लेके निकलेगा, R पे आएगा प्लस, और N जाके उसके ऊपर पीछे से अटैक करेगा, एसेंटो अटैक, तो जुड़ जाएगा ऐसे करके। अब लास्ट स्टेप जो है ना, वो थोड़ा सा याद करना है आप लोगों को। यहां पर जब लेते हैं एक्वस NaOH, क्या लेते हैं बोलो? एक्वस NaOH। और ये एक तरीके से ना दो मॉलिक्यूल्स लेते हैं एक्वस NaOH के, तो मैं यहां पर बोल सकता हूं 2 NaOH लेते हैं। तो होता क्या है कि जो Rn है, क्योंकि मैंने बोला कि 1 डिग्री अमाइन बनाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, और 1 डिग्री अमाइन बोलो क्या होता है? RnH2। R, तो Rn यहां से निकल जाता है। मैकेनिज्म उसका भी है, लेकिन उतना कॉम्प्लिकेशन में जाना नहीं है हम लोगों को, क्योंकि सिलेबस में नहीं है। तो Rn के साथ 2 H की, NaOH में 2 H है, तो 2 H उसके जुड़ के बोलो क्या बना लेंगे? RnH2, दैट्स अ 1 डिग्री अमाइन, दैट्स अ 1 डिग्री अमाइन। और आप लोग कहेंगे सर बाकी का क्या बचता है? तो भैया बाकी का ये बचता है कि आपका जो ये बेंजीन है ना, इसके साथ में C डबल बॉन्ड O था, C डबल बॉन्ड O था, क्योंकि ये टूट चुका है। अब Rn यहां से निकल चुका है, अरे Rn यहां से निकल चुका पूरा, 2 हाइड्रोजन को लेके। इसमें क्या बचा? ONA। क्या बचा बोलो? और 2 ONA बचे हैं, तो एक ONA यहां लग जाएगा, एक ONA यहां लग जाएगा, तो ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस। भैया इस तरह से हमारा 1 डिग्री अमाइन तैयार होता है। अब आप लोग कहेंगे सर इस रिएक्शन का इंपॉर्टेंस क्या? देखो भाई, पहली बात 1 डिग्री अमाइन यहाँ पर तैयार हो। सुनते चलो, सुनते चलो, ये रिएक्शन इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? एक तो आप लोग याद करके इसको लिखाएंगे, अगर कभी भी आ गया गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस की रिएक्शन लिखो, क्या करोगे? थैलीमाइड लिया, KOH लिया, वाटर निकाला, NK बना, RX लिया, X निकला, R पे पीछे से अटैक हुआ, कुछ ऐसा बना। जब मैंने 2 NaOH लिए तो Rn ने 2 हाइड्रोजन लिए, उसने ONA लेके रिएक्शन कर दिया। मतलब रिएक्शन को 2 से 3 बार लिखने के बाद ही याद तो हो जाएगी, लेकिन इस रिएक्शन में कुछ बड़ी स्पेशल चीज एग्जाम में पूछी गई है। क्या पूछी गई है वो सुनो। ऐसा क्या कारण है पहला तो कि सिर्फ 1 डिग्री अमाइन बन सकते हैं, 2 डिग्री 3 डिग्री क्यों नहीं बन सकते? ऐसा क्यों है कि सिर्फ 1 डिग्री बन सकते हैं? देखिए एक बहुत सिंपल सा कारण है। अगर मेरे को क्या बनाना है? 2 डिग्री, 2 डिग्री में कितने आर चाहिए भाई? 2 आर। क्लास ध्यान देना भाई। क्या तुम लोगों को पता है कि एसेंटो मैकेनिज्म जो होता है वो सिर्फ 1 डिग्री ही बढ़िया तरीके से दे सकते हैं, 2 डिग्री 3 डिग्री वाले नहीं देते हैं? कारण बड़ा स्वाभाविक है। अगर मुझे 2 डिग्री वाला चाहिए, अगर मुझे 2 डिग्री वाला चाहिए, तो मुझे वहां पर भी, अरे मुझे वहां पर भी जो हैलोअल्केन लेना पड़ेगा, वो कौन सा लेना पड़ेगा बोलो? 2 डिग्री वाला। फोकस करना। अरे 2 डिग्री वाला लूंगा तभी तो जाके बाद में 2 डिग्री वाला रिजल्ट मिलेगा मुझे। और 2 डिग्री वाले पर अटैक पॉसिबल ही नहीं है, 3 डिग्री वाले पर अटैक
पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि कौन सा मैकेनिज्म है बोलो, SN2। आप जानते हैं कि इन पे हिंड्रेंस होती है 2 डिग्री वालों पे, 3 डिग्री वालों पे भी हिंड्रेंस होगी, तो उनके पर अटैक संभव नहीं है। इस कारण से बस ये मेथड किसके लिए एप्लीकेबल है, 1 डिग्री अमाइन के लिए, पहली चीज। दूसरी चीज भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि क्या इससे हमने प्राइमरी अमाइन तो बना लिया, क्या ये वाला अमाइन बना सकते हैं, क्या ये वाला अमाइन बना सकते हैं बेंजीन NH2? ये भी तो 1 डिग्री टाइप का ही है, लेकिन ये नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि अगर मुझे ये बनाना है, अगर मुझे ये बनाना है तो मुझे यहाँ पर RX नहीं, मुझे यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, तभी तो यहाँ पर आके बेंजीन जुड़ेगी और बेंजीन के साथ फिर NH2 बनेगा। अरे दिमाग लगाओ यार, अगर मुझे बेंजीन NH2 बनाना है तो मेरे को यहाँ पर बेंजीन चाहिए, बेंजीन N, और यहाँ पर भी मुझे बेंजीन ही लेनी पड़ेगी। और जिन बच्चों ने हैलोजन चैप्टर पढ़ा हुआ है, सारा खेल उसी बात पे आ रहा है, ऑर्गेनिक का एंडिंग चल रहा है भैया, पिछली चीज इस्तेमाल होगी जरूर। तो भैया आपका जो अगर ये वाला लोगे तो याद करो, ये तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देते ही नहीं, बकायदा एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि हेलोरिंग्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों नहीं देते। तो आप लोगों को पता है डबल बॉन्ड करेक्टर आता है, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर याद आ रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस आता है, बहुत सारे रीजन आते हैं। तो भैया गैब्रियल थैलेमाइड की रिएक्शन में सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, दो और बातें इंपॉर्टेंट है, बोलो क्या? एक तो ये रिएक्शन सिर्फ किसके लिए इस्तेमाल हो सकती है, प्राइमरी अमाइन बनाने के लिए। 2 डिग्री 3 डिग्री नहीं बनेंगे, क्यों भाई? क्योंकि मैकेनिज्म कौन सा है बोलो, SN2 मैकेनिज्म है, जो कि 2 डिग्री 3 डिग्री वाले नहीं देते। दूसरी बात, ये वाला जो मेथड है सिर्फ अमाइंस एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन बनाने के लिए इस्तेमाल होगा, एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन बनाने के लिए, एलिफेटिक मतलब जो कार्बन चेन वाले अमाइन होते हैं, और एरोमेटिक वाले क्यों भाई? क्योंकि फिर वही बात आती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हेलोरिन्स नहीं देते। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, लिख लीजिए, यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज है, दिस मेथड इज नॉट यूज्ड फॉर 2 डिग्री और 3 डिग्री amines since it follows क्लास। तो एग्जामिनर को ये बात पता है कि आप लोग गैब्रियल थैलेमाइड याद करके आएंगे, बट ये दो बातें जो है ना एग्जामिनर की ज्यादा फेवरेट है, ज्यादा फेवरेट यही है भाई। मेरी बात सुन लीजिए, एग्जामिनर को पता है क्वेश्चन यहां से निकाल के देना है। अब क्या करना है दोबारा सुन लो, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, गैब्रियल थैलेमाइड कौन से अमाइंस बनाने का प्रोसेस है, 1 डिग्री, और 1 डिग्री में भी कौन से वाले, जो सिर्फ एलिफेटिक है, मतलब ये वाले इनको बोलते हैं एलिफेटिक, और जो बेंजीन वाले होते हैं इनको बोलते हैं एरोमेटिक। तो मेरी बात सुन लीजिए, सिर्फ इनके बनाने की विधि है भाई। क्यों भाई? क्योंकि सर अगर मुझे बनाने हैं 2 डिग्री या 3 डिग्री तो मुझे यहां पर भी कौन सा वाला लेना पड़ेगा, 2R या 3R वाला लेना पड़ेगा भाई। हेलोल्केन भी तो मुझे भी 2 डिग्री वाला या 3 डिग्री वाला लेना पड़ेगा। और आपको पता है कि ये वाला जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है 2 डिग्री 3 डिग्री नहीं दे पाते ड्यू टू हाई स्टेरिक हिंड्रेंस, इनके चारों तरफ हिंड्रेंस ज्यादा होती है। इसलिए मैं बोलूंगा कि मेरे को अगर 2 डिग्री या 3 डिग्री वाला अमाइन बनाना है तो मेरे को यहाँ पर हेलोल्केन भी 2 डिग्री 3 डिग्री वाला लेना पड़ेगा। और इस वजह से अगर मैं 2 डिग्री 3 डिग्री वाला हेलोल्केन लूंगा तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही नहीं हो पाएगा भाई। तो उसके मैकेनिज्म में हमें पता है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होनी है कि एक हटेगा पीछे से एक आएगा, तो ऐसा काम 2 डिग्री 3 डिग्री वाले नहीं कर पाते ड्यू टू भीड़ भाड़। बोला था ना मैंने, हिंड्रेंस।
हिंड्रेंस ज्यादा होती है तो अटैक नहीं बन पाता। 1 डिग्री में हिंड्रेंस नहीं होती, एक ही कार्बन लगा होता है, अटैक इजीली हो जाता है कार्बन पे। क्लियर है कि नहीं? तो पहले वाले पॉइंट में क्या लिखा हुआ है? दिस मेथड इज नॉट यूज फॉर 2 डिग्री और 3 डिग्री amines since it follows SN2 mechanism which is not given by the 2 डिग्री और 3 डिग्री halogen during the reaction। आप लोग सोचेंगे सर यहाँ पर halogen क्यों लिख रहे हैं? आप halogen क्यों लिख रहे हैं भाई सर यहाँ पर? क्योंकि सर 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन बनाने के लिए मुझे यहाँ पर 2 डिग्री या 3 डिग्री बोलो क्या लेना पड़ेगा? हेलोल्केन, जो कि इस रिएक्शन को नहीं दे पाएगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? बादल नहीं आ रही बात समझ? उसके बाद मैंने लिखा एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस, यानी ये वाले नहीं बनेंगे इस मेथड से। क्यों नहीं बनेंगे? सिंस हेलोरिंग्स, फिर वही बात आती है, बच्चे कहते बना ये नहीं, इसकी क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि इसको बनाने के लिए मुझे इसको यहाँ पर यूज करना पड़ेगा, और इसको यूज करूंगा तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देता ही नहीं है। क्यों नहीं देता भाई? हेलोल्केन में बकायदा एक क्वेश्चन है, उसके 4 से 5 पॉइंट लिखवाए थे। करवाया कि नहीं करवाया? अगर आपने हेलोल्केन पढ़ा हुआ है तो आपको ये बातें समझ आ गई होंगी। पूरे के पूरे दोनों पॉइंट हेलोल्केन चैप्टर से रिलेट करा रहे। हो रहा है कि नहीं हो रहा? लास्ट रिएक्शन, आखिरी, अरे बिल्कुल लास्ट, कोई दिक्कत नहीं। हॉफमैन, अरे इसमें इतना समय नहीं लगेगा। हॉफमैन, ए कर लो बातें कर लो। हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, ढंग से सुनिएगा, बहुत बहुत ज्यादा बार पेपर में आई हुई रिएक्शन है, बहुत ज्यादा बार। करना क्या है, इसको जानते हो? अमाइड, ये लेगा Br2 और NaOH, फिक्स है, फिक्स है। ढंग से सुन लीजिएगा, इस रिएक्शन को मैंने इस चैप्टर से सबसे ज्यादा बार आते हुए देखा है। सुन लो अच्छे से, करना कुछ नहीं होता। अमाइड के अंदर हर बार इस R को बस इस पे माइग्रेट कर देना, बस कुछ नहीं करना। जैसे ही तुम्हें Br2 और NaOH दिखे क्लास आइशा पर, R NH2 से जुड़ जाएगा बस जाके। बताओ क्या बनेगा? R NH2 प्लस में साइड प्रोडक्ट्स बनते हैं जैसे कि सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3, NaBr बनता है, साइड प्रोडक्ट बन सकते हैं NaBr और H2O। क्योंकि आपको एक बात समझ में आनी चाहिए, ओए CO यहां से, Na यहां से, तो बोलो एक तो बन जाएगा सोडियम कार्बोनेट, एक बन जाएगा आप लोगों का NaBr, और ये तो साइड प्रोडक्ट है। लेकिन मेन बात किस पे ध्यान दो, आपको कुछ नहीं करना। हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन में अमाइड का R NH2 से अटैच कर देना है। रिएक्शन बताओ करके, ये बताओ कैसे करोगे? बताओ क्या आंसर आएगा? बोलो भाई, बोलो सब बच्चे। कुछ नहीं है सर, इस पे जोड़ेंगे, बोलो क्या आएगा? CH3 CH2 CH2 NH2 प्लस में हर बार सेम चीजें, सेम। सुनो, इसको बताओ, आया हुआ एग्जाम में, ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। बोलो बोलो बोलो। CO हट गया? अरे ये अटैच होता है ना NH2 पे, CO हटा दो, बोलो क्या आएगा? और एक बात सुन लीजिए अच्छे से कि एग्जामिनर ना कभी कभी आप लोगों को परेशान करने के लिए एक चीज कर देता है, वो NaOH की जगह KOH दे देता है। बच्चे बिल्कुल होल टेंशन में आए थे कि अरे ये तो कराया नहीं सर ने। यार NaOH और KOH सेम परिवार के हैं भाई, सोडियम पोटेशियम एक ही परिवार है, आ सकता है। अगर ये आया तो क्या होगा? काम वही होना है, काम वही होना है, काम वही होना है। बोलो क्या आएगा? जहां Na2CO3 है वहां K2CO3 KBr प्लस में बोलो क्या? H2। क्लियर? तो हॉफमैन में क्या होता है? बोलो हॉफमैन में क्या होता है? अमाइड का R CO को हटा के सीधा NH2 से अटैक हो जाता है, माइग्रेशन होता है बस सीधा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? आप लोग मुझे एक छोटी सी बात बताओ, भागने की कुछ नहीं है, 2 मिनट रुक जाओ। मुझे पहले तुम 3 रिडक्शन रिएक्शन बताओ फटाफट से, किसका किसमें रिडक्शन में बोलूंगा, आपको आंसर करना है। NO2 का NH2, CN का CH2 NH2 और अमाइड का CH2 NH2, CONH2 का CH2 NH2। अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट मौजूद हैं
तो ये एक्शंस होंगे, 3 रिएक्शन तो यहीं खत्म होगी। नहीं आया समझ में? अगला मैंने क्या बोला, अमोनोलिसिस। अगर याद करने वाली बात है, सर अमोनिया RX HX निकला, फिर दोबारा RX HX निकला, फिर दोबारा RX HX निकला, रिएक्शन आई, रिएक्शन आई, HCl निकाला ऐसा आ गया, फिर HCl निकाला ऐसा आ गया, फिर HCl निकाला ऐसा आ गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? उसके बाद ये हैलामाइड वाला भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2 बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इसके मैकेनिज्म में, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मैकेनिज्म इस्तेमाल हुआ है, इसलिए ना तो एरोमेटिक जो हैलोरीन्स हैं वो भी नहीं देंगे और 2 डिग्री 3 डिग्री वाले भी नहीं देंगे। आपने पढ़ा हुआ है 2 डिग्री 3 डिग्री नहीं रिस्पॉन्ड करते इस रिएक्शन में, और हैलो अरीन्स भी नहीं करते। इस कारण से सिर्फ एक ही तरह का अमाइन बनेगा, वैसा वाला, ना 2 डिग्री अमाइन, ना 3 डिग्री अमाइन, ना एरोमेटिक अमाइंस। क्लियर है कि नहीं? क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये बाकी सब देते ही नहीं है। और हॉफमैन में आपको बता दिया अमाइड का R सीधा NH2 पे जाके अटैच हो जाएगा। क्या बहुत मुश्किल है रिएक्शंस याद करना? तो प्रिपरेशंस बच्चों हमारी यहाँ पर खत्म हो जाती हैं। केमिकल रिएक्शन ऑलरेडी हो रही है, बेसिसिटी ऑलरेडी हो रही है। समझ आ गया? अब एक लास्ट बात, कल तुम्हारी स्कूलों की छुट्टी है, सबकी छुट्टी है, तो फिजिक्स का सुबह बुला लेते हैं, फिजिक्स की क्लास सुबह। लेकिन सुन लो, अगर आपने फिजिक्स की लास्ट क्लास अटेंड नहीं करी थी किसी भी कारणवश, वीडियो डाल रहा हूँ भी ग्रुप के अंदर, कवर करे बिना मत आना, नहीं तो समझ नहीं आएगा कुछ भी। ठीक है, जाओ।